नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिप्टो काउंटर। क्या कुछ हुआ है आज पूरे दिन में क्रिप्टो बाजार में, चलिए फटाफट जानते हैं। तो क्रिप्टो करेंसीज में आज तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला है। बिटकॉइन करीब 1.25% बढ़कर $81,975 के डे हाई पर पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद इसमें गिरावट देखने को मिली। हालांकि कल से फिर भी 0.77% ऊपर ट्रेड करते हुए ये $80,344 के करीब दिखा। वहीं कॉइनडेक्स की अगर यहाँ पर बात करें तो इसमें 0.70% की बढ़त देखने को मिली और $2,184 पर ये पहुंच गया। वहीं इथेरियम की बात करें तो इसमें 0.30% की गिरावट देखने को मिली और $2,243 पर ये ट्रेड होता हुआ दिखा। इसके अलावा एक्सआरपी में भी हल्की बढ़त देखने को मिली, $1.4 पर ये ट्रेड होता हुआ दिखा। उसके बाद सोलाना की अगर बात करें तो इसमें भी गिरावट देखने को मिली और $90 के आसपास ये ट्रेड होता हुआ दिखा। क्रिप्टो खास तौर पर अगर बात करें बिटकॉइन में, तो ये उतार चढ़ाव अमेरिकी सीनेट में क्लैरिटी एक्ट से जुड़ी प्रोग्रेस के बाद बताया जा रहा है, जिसने निवेशकों का भरोसा जो है वो बढ़ा दिया है। शॉर्ट में कहें तो क्लैरिटी एक्ट एक प्रस्तावित अमेरिकी कानून है जिसका उद्देश्य क्रिप्टो एसेट्स के लिए स्पष्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करना है। इसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट से बिटकॉइन थोड़े समय के लिए आज $82,000 के करीब पहुंच गया था, लेकिन फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग और मैक्रो इकोनॉमिक दबाव के चलते कीमत फिर से नीचे आ गई थी। विश्लेषकों यानी कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि यदि क्लैरिटी एक्ट आगे बढ़ता है तो इससे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं उनका भरोसा यहां पर मजबूत हो सकता है और क्रिप्टो मार्केट में नए निवेश आ सकते हैं। वैसे बिटकॉइन अब भी अपने 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार कर रहा है और एक वजह अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स में तेज बढ़ोतरी यहां पर रही है। अमेरिकी 2 ईयर और 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड्स शुक्रवार को 12 महीने के हाई लेवल पर पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक 2 ईयर ट्रेजरी यील्ड करीब 4.05% और 10 ईयर यील्ड लगभग 4.5% तक पहुंच गई है। इसकी बड़ी वजह अमेरिका में उम्मीद से ज्यादा महंगाई के आंकड़े और बढ़ती जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, खासकर ईरान कॉन्फ्लिक्ट से जुड़े जोखिम। निवेशकों को अब लगने लगा है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को न सिर्फ लंबे समय तक ऊंचा रख सकता है बल्कि आगे और बढ़ोतरी भी इसमें हो सकती है। ऊंची बॉन्ड यील्ड्स बिटकॉइन जैसे कि नॉन यील्डिंग एसेट्स के लिए दबाव पैदा करती हैं, क्योंकि निवेशकों को अब सरकारी बॉन्ड में बेहतर और कंपेरेटिवली सेफर रिटर्न्स मिल रहे हैं। इसी वजह से बिटकॉइन करीब $81,000 पर ट्रेड होने के बावजूद अपने 200 डे एवरेज से यानी लगभग $82,000 के स्तर को पार नहीं कर पा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर बिटकॉइन इस तकनीकी स्तर को डिसिसिवली पार करता है तभी बाजार में मजबूत बुलिश सेंटिमेंट लौट सकते हैं। दूसरी ओर टोकनाइज्ड ट्रेजरी प्रोडक्ट्स में निवेश तेजी से बढ़ रहा है और इस सेगमेंट का AUM $15 अरब के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। वहीं क्रॉस चेन लिक्विडिटी प्रोटोकॉल थॉर चेन को लगभग $1.08 करोड़ की बड़ी साइबर चोरी के बाद अपनी ट्रेडिंग अस्थायी रूप से रोकनी पड़ी है। इस हमले के बाद प्रोटोकॉल का नेटिव टोकन RUNE यानी कि र्यून करीब 12% टूट गया। रिपोर्ट के मुताबिक हैकर ने बिटकॉइन, इथेरियम, BNB चेन और बेस नेटवर्क पर मौजूद थॉर चेन की डिप्लॉयमेंट्स को निशाना बनाया। ऑन चेन इन्वेस्टिगेटर जैक XBT ने बताया है कि हमले के बाद प्रोटोकॉल ने ट्रेडिंग होल्ड और साइनिंग होल्ड मोड एक्टिव कर दिया था, जिससे सभी स्वैप और ट्रांजैक्शन अस्थायी रूप से यहां पर बंद हो गए हैं। ब्लॉकचेन डेटा प्लेटफॉर्म अरखैम इंटेलिजेंस के अनुसार अगर देखा जाए तो फिर हमलावर के वॉलेट्स में फिलहाल हजारों इथेरियम, दर्जनों BTC और BNB टोकन यहां पर मौजूद हैं। थॉर चेन ने अभी तक ये क्लियर नहीं किया है कि हमला किस टेक्नोलॉजी कमजोरी के जरिए यहां पर किया गया है। थॉर चेन एक ऐसा DeFi प्रोटोकॉल है जो अपने अलग अलग ब्लॉकचेन के बीच बिना किसी सेंट्रलाइज्ड ब्रिज के क्रिप्टो स्वैप की यहां पर फैसिलिटी देता है, लेकिन पिछले कुछ साल में क्रॉस चेन प्रोटोकॉल्स हैकर्स का बड़ा निशाना बने हैं और अरबों डॉलर की चोरी यहां पर हो चुकी है। वहीं क्रिप्टो एक्सचेंज जेमिनी को अपने संस्थापकों कैमरॉन और टायलर विंकलोविस से $10 करोड़ का नया निवेश मिला है। इस खबर के बाद कंपनी के शेयरों में लगभग 20 से 25% की तेज उछाल यहां पर देखने को मिला। हालांकि कंपनी अभी भी घाटे में चल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक विंकलोविस कैपिटल फंड ने जेमिनी के क्लास A शेयर $14 प्रति शेयर के भाव पर खरीदे और भुगतान बिटकॉइन में किया है। कंपनी का कहना है कि इस निवेश से उसकी लिक्विडिटी मजबूत होगी और नए प्रोडक्ट्स और स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स पर यहां पर खर्च बढ़ाया जाएगा। जेमिनी ने पहली तिमाही में $5.03 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया है, जो पिछले साल की तुलना में 42% ज्यादा है। वहीं नेट लॉस की अगर बात करें तो ये घटकर $10.9 करोड़ रह गया है, जबकि एक साल पहले ये लगभग $14.9 करोड़ था। यानी घाटा कम हुआ है, लेकिन कंपनी अभी भी प्रॉफिट में नहीं पहुंची है। जेमिनी का शेयर पिछले साल IPO
आईपीओ के बाद से भारी दबाव में रहा है और अपने पीक से करीब 80% से ज़्यादा ये टूट चुका है। कंपनी ने हाल के महीनों में लेऑफ्स, इंटरनेशनल ऑपरेशंस में कटौती और मैनेजमेंट एग्जिट जैसी यहां पर चुनौतियों का सामना भी किया है। विश्लेषकों का मानना है कि विंक्लोविस ट्विंस का ये बड़ा बिटकॉइन बैक्ड इन्वेस्टमेंट बाजार में कॉन्फिडेंस सिग्नल देने की कोशिश है। हालांकि निवेशकों की नज़र अब इस बात पर रहेगी कि जेमिनी लगातार बढ़ते क्रिप्टो कॉम्पिटिशन और रेगुलेटरी दबाव के बीच कब तक सस्टेनेबल ग्रोथ हासिल कर पाता है। तो आज के क्रिप्टो काउंटर में बस इतना ही। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी अब होगी आपसे सोमवार को मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।